नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अमेरिका में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इस समारोह में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ लेने के बाद वो आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार ट्रंप का कार्यकाल पूरी दुनिया के लिए कई बदलावों के लिए जाना जाएगा। ट्रंप एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी राजनेता है। ट्रंप की राजनीति में अमेरिका प्रथम है। साथ ही ट्रंप अमेरिका की पारंपरिक राजनीति से इतर सोचते हैं। उनकी नीतियों में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश रूस और उत्तर कोरिया के लिए भी अलग स्थान है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका में पदभार संभालने के बाद दुनिया किस ओर रुख करेगी। आइए समझते हैं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में क्या बदलाव होंगे। दरअसल अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शपथ लेने में कुछ दिनों का समय है। इससे पहले मिडिल ईस्ट से एक खबर आई है। इजराइल और हमास युद्ध विराम की शर्तों पर मान गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस खबर का बाहर आना दिखा रहा है कि ट्रंप वैश्विक राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो कहते रहे हैं कि शपथ लेने से पहले वो दुनिया में चल रहे 2 बड़े युद्धों को रोक देंगे। इजराइल और गाजा में ट्रंप की मध्यस्थता कारगर नजर आई है। लेकिन युद्ध के अतिरिक्त व्यापार की बात की जाए तो ट्रंप अमेरिका के हितों को आगे रखकर राजनीति करते रहे हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पहले कार्यकाल में अपनी नीतियों के तहत पेरिस समझौते से अमेरिका का नाम वापस लिया था। इस बार भी वो ऐसा कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप अपने सबसे प्रभावी संगठन नेटो को भी अमेरिका के हित में नहीं मानते हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि ये संस्थाएं अन्य देशों को लाभ पहुंचाती है और अमेरिका पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती है। ट्रंप आर्थिक नीतियों पर साफ कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर अतिरिक्त कर लगाएंगे। बता दें कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान टैरिफ बढ़ाने की बात भी कही थी। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि वो कार्यभार संभालने के अपने पहले दिन से ही कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के सबसे करीबी व्यापारिक साझेदारों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। साथ ही चीन की वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ट्रंप ये टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा होगा जब टैरिफ नीतियों में इतने बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हो। इस पर विशेषज्ञों की माने तो इससे अमेरिका को भी खासा नुकसान हो सकता है, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है और विदेशी आयात प्रभावित होगा। अमेरिका में ट्रंप का टैरिफ लगाने के पीछे का लक्ष्य अमेरिकी उत्पादों की मांग बढ़ाना है, लेकिन इसका अधिक दुष्प्रभाव अमेरिका के सहयोगियों पर पड़ेगा। वहीं बता दें कि अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसी में H-1B वीजा भी है। हालांकि अभी ट्रंप इस वीजा पॉलिसी को लाभकारी बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने 2020 में H-1B वीजा पर बैन भी लगाया था। H-1B वीजा अमेरिका के सबसे बड़ा अस्थायी वीजा कार्यक्रम है। H-1B वीजा में हर वर्ष के लिए एक सीमा निर्धारित रहती है। सालाना 65,000 लोगों को यह वीजा दिया जाता है। इस वीजा के लिए कर्मचारियों को किसी एक फील्ड में महारत हासिल होनी चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उनके पास कम से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसमें मुख्यतः IT, मेडिसिन और पब्लिकेशन के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अगर इस वीजा पॉलिसी पर रोक लगती है तो भारतीय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि H-1B वीजा में भारत नंबर 1 पर है और इस लिस्ट में अप्लाई करने वालों की सूची में चीन दूसरे स्थान पर है। बहरहाल ट्रंप सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस बार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान शामिल होंगे। भारत की ओर से एस जयशंकर समारोह का हिस्सा बनेंगे। ट्रंप की नीतियों का असर बहुत जल्द दुनिया भर के देशों में देखने को मिलेगा। ट्रंप की राजनीति जो अमेरिका तक केंद्रित है, उसका प्रभाव अमेरिका की वैश्विक राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।